आप सबों का बहुपद में स्वागत है। प्रश्नावली है 2.3। चैप्टर का नाम है बहुपद। ये जो है 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं और चैप्टर 2 में हम लोगों ने क्या किया है, चैप्टर 2 में हमने प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.2 और प्रश्नावली 2.3 अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 2.1 और 2.2 को हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं, हम सवाल बनाते हैं। तो चलो इसको देखते हैं। गुड, ये है हमारा पहला सवाल जिसको कि हमको बनाना है। तो इधर मैंने बना करके रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको उतार करके देख करके उतार सकते हो, देख करके उतार लो। और ये जो खाली जगह है इसमें मैं इसको बनाऊंगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है। तो क्वेश्चन है विभाजन, एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। गुड, क्वेश्चन है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान देने वाली बात क्या है, हम किस एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, हम लोग विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसमें हमको करना क्या है, हमको px को gx से भाग देना है। यहाँ gx कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 है। इस gx से हमको px में भाग देना है, यानी gx से हमको क्या करना है, px में भाग देना है। ऐसा हमको करना है। जब हम gx से px में भाग देंगे तो यहाँ कोई भागफल आएगा और यहाँ पर हमको शेषफल आएगा। तो हमको क्या करना है ना, ये भागफल जो आएगा और ये जो शेषफल आएगा उसी को लिखना है। इसलिए जब आप यहाँ ध्यान देंगे तो मैंने क्या किया है, भागफल और शेषफल को लिखा है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए। विभाजन एल्गोरिथम क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है अगर a को हम b से भाग दिए और भागफल हमारा c आया और शेष अगर हमारा d आया, तो विभाजन एल्गोरिथम कहता है ये जो b है ये b बराबर होगा अगर हम a और c को गुना कर दें, a और c को गुना कर दें और d को हम जोड़ दें। यही विभाजन एल्गोरिथम कहता है। तो चलो इसको हम बनाते हैं। जब भी हम किसी सवाल को बनाएंगे तो इसमें मान लो अगर हमारे पास 3 नंबर हो, आपको पूछा गया हो 3 नंबर इसमें है, तो 1 नंबर हमको इसमें मिलेगा, 2 नंबर हमको इसमें मिलेगा, तो हमको तीनों नंबर लेना है। तो सबसे पहले, और अगर हम ये चीज अच्छे से लिख लेंगे तो हमारा ये काम आसान हो जाता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है ये लिखेंगे। ये जो दिया है इसको लिखना काफी आसान है, क्योंकि ये हमको क्या करना है, ये हमको लिखना है जो प्रश्न में दिया हुआ है उससे देख करके। तो क्या दिया हुआ है, दिया है px बराबर एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो लिख दिए px बराबर x पे पावर 3 माइनस 3x पे पावर 2 जोड़ 5x घटा 3। इसको हमने क्या किया, लिख दिया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, gx दिया हुआ है। तो gx क्या है, x पे पावर 2 माइनस 2, तो हमने इसको लिख दिया gx बराबर x पे पावर 2 माइनस 2। यहां तक कुछ नहीं करना है, जो हिसाब में लिखा हुआ है उसको देख करके उतार देना है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर ये चीज छूट गया है, ये चीज हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये हिसाब बनाया हुआ है। इस हिसाब को जब हम बनाते हैं, ये हमारा काम खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है। क्या दिया हुआ है, हमने क्या किया है, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है जो gx है, gx से हमने क्या किया है, px में भाग दिया है। gx से क्या किया है, px में भाग दिया है। तो चलो हम यहाँ देख करके बनाते हैं क्या दिया हुआ है। gx है हमारा x पे पावर 2 घटा 2, ये हमारा क्या है, gx है। उसके बाद px क्या हमारा x पे पावर 3 है, फिर माइनस है 3 है, x पे पावर 2 है, फिर क्या है हमारे पास 5x है, और उसके बाद क्या है माइनस 3 है। इसमें हमको भाग देना है। जब भी हम कोई काम करते हैं इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ चलते हैं। तो जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, मान लो हम 5 से भागा दे रहे हैं, किसमें, 95 में। 5 से किस में भागा दे रहे हैं,
95 में भगा दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो बड़ी संख्या है सबसे पहले इसको हटाने का प्रयास करते हैं। हम क्या करते हैं, 5 लिखते हैं, 5 आता है, फिर 4 आता है, फिर कटाते हैं। यानी हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, ये जो बड़ी संख्या है इसमें हम सारा काम करते हैं। तो चलो यहां पर आते हैं, क्या है देखते हैं। तो उसी तरह से तुम अगर ध्यान दोगे, ये जो px है यहां से यहां तक, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, इसमें सबसे बड़ी संख्या x पे पावर 3। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, x पे पावर 3 है। तो हमारा भी जो काम है यहाँ पर, हमारा भी मुख्य काम क्या है, ये जो पावर x पे पावर 3 है इसको हटाना है। हमारा काम क्या है, ये जो पावर x पे पावर 3 है इसको हमको हटाना है। उसी तरह जब x पे पावर 3 को हम हटा देंगे, फिर हम 3 पे पावर जो x पे पावर 2 है उसको हटाने का प्रयास करेंगे, उसी तरह x को हटाने का प्रयास करेंगे। जब सारा प्रयास करने के बाद नहीं हटेगा तो वो हमारा शेषफल हो जाएगा। जैसे तुम यहाँ ध्यान दोगे तो x पे पावर 3 भी हमने हटा दिया है, x पे पावर 2 भी हटा दिया है, लेकिन हम ये जो x है इसको हमने नहीं हटा पाया है। तो जो हम नहीं हटा पाएंगे वो क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। तो चलो यहां देखते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, x पे पावर 2 है, क्या है यहाँ पे, x पे पावर 2 है, यहां पर है x पे पावर 2, और यहां पर क्या है, x पे पावर 3। तो x पे पावर 2 जो है और x पे पावर 3 है, ध्यान दे यहाँ क्या है, जोड़ है, यहाँ क्या है, जोड़ है। तो x पे पावर 2 में ऐसा क्या चीज से गुना करेंगे जो x पे पावर 3 हो जाएगा। तो x पे पावर 2 में अगर हम x से गुना कर देंगे तो हमको x पे पावर 3 मिल जाएगा। ये गुना ये क्या होगा, हमको x पे पावर 3 देगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, x से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, x से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो जब हम x से गुना करते हैं तो क्या होगा, जब इस x को हम इस जब हम इस x को इस x स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x पे पावर 3 आ जाएगा। और इस x फिर इस x को जब हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2x हो जाएगा। तो वही हमने किया, इस x को क्या किया, ये जो हमारा x है पहले हमने x स्क्वायर से गुना किया, तो x स्क्वायर गुना x क्या हो जाएगा, x पे पावर 3 हो जाएगा। उसके बाद जब हमने इस ये घटा 2 से x को गुना किया, ये जो 2 है उस घटा 2 से जब हम उसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको -2x हो जाएगा। तो जब हम 2x लिखेंगे यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, या यहां भी लिख सकते हैं, दोनों जगह लिख सकते हैं। तो अब सवाल है हम इसको लेके रखें या इसको लेकर के रखें। तो इसको अगर हम लेके रखते हैं तो हमको जोड़ घटा गुना भाग करना क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि 5x के नीचे में, इसलिए हमने क्या किया, इसको यहां पर लिखा है, इसको यहां पर नहीं लिखा है। तो चलो हम भी इसको क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x को इस x को जब हम -2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ जोड़ है तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, ये घटा तो यहाँ क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। तो चलो हम काम करते हैं, ये x3 और ये x3 हुआ, मेरा क्या हुआ, खत्म हो गया, ये क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से खत्म नहीं लिखना, इस तरह से लिखना, ये खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ क्या बचा हुआ है, -3x² बचा हुआ है, तो हमने -3x पे पावर 2 को लिख दिया। उसके बाद यहाँ क्या है, 5x है, ये है 5x हमारा, और ये क्या हमारा 2x है, ये क्या हुआ, जोड़ हो गया, तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस -3 को भी नीचे आ जाएंगे, ले आएंगे, इस -3 को भी क्या करेंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पर तुम एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सर यहाँ पर 2 पद थे, यहाँ पर क्या है, x² - 2 है, और यहाँ पर भी तो -3x² और जोड़ 7x है, तो 2 पद था ही तो आप 3 क्यों लाए। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ भी 2 पद था, यहाँ भी 2 पद था, तो आपने उसको क्यों लाया। तो देखो हम जब गुना करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे,
इसकी एक जात की संख्या यहाँ मौजूद थी तो हमने उसको इसलिए ले आया। हम कर सकते थे लेकिन अगर उसको हम यहाँ पर ले आएंगे तो हमारा एक स्टेप बच जाएगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लाया। तो चलो ले आए हैं तो उस पर हम क्या करेंगे, कुछ काम करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो काम आया तो अब हमको क्या करना है, सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या है -3x²। ये क्या है, सबसे बड़ी संख्या है और यहाँ है हमको x²। तो कहता है इस x² में किस संख्या से गुना करेंगे जो -3x² हो जाएगा। तो इस x² में अगर हम -3 से गुना कर दें तो -3x² हो जाएगा। x² गुना -3 यानी -3x² हो जाएगा। तो हमको किससे गुना करना है, हमको -3 से गुना करना है। किससे गुना करना है, -3 से गुना करना है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो -3 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो इस -3 को इस x से जब हम गुना किए तो क्या हो गया, हमको -3x² हो गया। और इस -3 को इस -2 से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहां पर हम 6 को नहीं लिखे, 3 के नीचे 6 को लिखे। एक जाति के सामने ही हम दूसरी जाति को लिखे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये तो हमारा खत्म हो गया। बचा क्या हमको, 7x बचा, 7x लिख लिए और यहाँ क्या है -3 और -6 क्या हो जाएगा, -9। अब कहता है क्या ये जो x² -2 है यहाँ से यहाँ तक है ना, x² -2, क्या x² 2 से 7x -9 में और भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो है x का घात 2 है। x² में x का घात क्या है, 2 है और यहाँ x का घात क्या है, 1 है, यानी अब भाग नहीं लगेगा। यानी अगर घात जो है यहाँ के घात से कम हो जाएगा तो भाग नहीं लगेगा। तो हमारा काम हो गया। तो हमारा उसके बाद हम लिखेंगे इसलिए भागफल बराबर x -3 और शेषफल बराबर 7x -9। तो क्लियर हो गया। इसमें देखो हमने पहले भी हमने पढ़ा था, तुम लोगों ने पढ़ा होगा, फिर भी हम तुमको याद इसमें रिमाइंड कर देते हैं। सबसे पहला चीज, जब भी हम इस तरह के हिसाब को बनाएंगे, आगे भी बनाएंगे, तो जिसकी जो जाति है उसके सामने हम कोशिश करेंगे कि उसके सामने हम लिखें। ये हम कोशिश करेंगे, उससे क्या होता है, जोड़ घटा गुना भाग में हमको दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो तुम जाओगे सही, बीच में जोड़ने घटाने में कहीं मिस्टेक हो जाएगा। हम लोग से भी गलती होती है, तो तुम लोग तो बच्चे ही हो, तुम लोग से भी गलती होगी। दूसरा चीज, जब यहाँ पर का घात शेषफल में जो संख्या हो उसका घात अगर यहाँ के घात से कम हो जाए तो हमको भाग नहीं देना है, यहाँ करके हमको रुक जाना है। बस दो ही चीज करना है हमको और हमारा काम फिनिश हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने पहला सवाल को बना लिया। तो जिस तरह से हमने पहला सवाल को बनाया है हम उसी तरह से दूसरे सवाल को भी बनाएंगे। तो चलो दूसरा सवाल बनाते हैं। संभव हो तो तुम लोग वीडियो को पॉज करो और उसको बनाओ और उसके बाद इस वीडियो को देखो। लेकिन हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं, पॉज करना तुम्हारा काम है। नहीं तो अगर मैं 10 मिनट रुकूंगा तो वीडियो क्या होगी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। गुड, आते हैं यहाँ पे फिर एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है px को में क्या है, x पे पावर 4 है, -3x² और 4x और 5 है, और gx में क्या है, x² जोड़ 1 -x है। हम भी यहाँ लिख दिए, दिया है px बराबर जो दिया है उसको लिख दिए, gx बराबर जो दिया है उसको लिख दिए। यहाँ पर यहाँ छूटा हुआ है, तुम लोग यहाँ लिख लेना इसमें, ठीक है, छूट गया है। अगली बार जब हम इस वीडियो को फिर से बनाएंगे, हम अपनी वीडियो को लगातार बनाते रहते हैं ताकि कोई चीज़ अगर छूट गई है ताकि उसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इनकलकेट कर सकें। इसलिए मेरी वीडियो जो ज़्यादा पुरानी नहीं रहती है। शिक्षा क्या है, इसमें कोई वीडियो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हो गया। यहाँ पर तुम एक ध्यान देना, हमने क्या किया है, ये जो x² + 1 - x है इसको हमने ऐसा लिखा है, x² - x + 1 लिखा है। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है? चलो मैं ही बताता हूं। ये लिखने का एक प्रैक्टिस है,
जब हम किसी हिसाब को लिखते हो, किसी बहुपद को लिखते हो, ये क्या है, बहुपद है, तो बहुपद को हम क्रमिक घात के क्रमांक में लिखते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 - x हो तो यहाँ पर घात इसका 2 है, इसका घात 0 है और इसका घात 1 है। तो ये जो क्रम है ये क्रम में नहीं है, इसलिए हमने क्या किया है, इसको क्रम में लिख दिया। क्या किया है, क्रम में लिख दिया। ऐसे भी 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। इसलिए हमने ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब सवाल है कि क्या इसको लिखने से हमको फायदा होगा? जरूर फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा, अगर पहले से चीजें अव्यवस्थित रहेगी, अगर तुम्हारे हिसाब का बहुपद पहले से अव्यवस्थित है तो तुम्हारा हिसाब भी अव्यवस्थित होगा। कहने का मतलब है, अगर तुम अव्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे, अगर तुमने 2.1 को नहीं पढ़ा, तुमने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी और अगर तुम इस वीडियो में आ जाओगे तो जो पढ़ने का जो फ्लो है वो अव्यवस्थित हो जाएगा। मैं बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूं। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने आराम से इसको इसमें से भाग दिया। सबसे पहला काम हमने क्या किया, x/4, x पे पावर जो 4 है उसको हटाया। फिर हमने क्या किया, x पे पावर 3 जो है उसको हटाया। फिर हमने क्या किया, ये जो x पे पावर 2 है इसको हटाया। और देखते गए, जब हम बनाते गए सारा हटते गए और लास्ट में बचा केवल 8, लास्ट में बचा केवल 8। उसके बाद हमने क्या किया, भागफल और शेषफल को आराम से लिख दिया। तो ये तो हुआ लिखने की बात। चलो हम इसको एक बार बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो x, ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, x पे पावर 4 है, फिर माइनस है 3x पे पावर 2 है, फिर 4x है और फिर क्या है 5, ठीक है। उधर चला गया है, हम इसी जगह लिखते जाएंगे नीचे नीचे करके, तुम लोग समझते चले जाना, ठीक है। सबसे पहला काम जो हमारा होगा, तो कहता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें ऐसा किससे गुना करेंगे कि ये हमको x पे पावर 4 हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर x, तो हमको ये जो पावर 2 है इसके हमको 4 बनाना है, इसको हमको क्या बनाना है, 4 बनाना है। यानी कि हम x पे फिर 2x स्क्वायर से गुना कर देंगे तो 2 2 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 जोड़ 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी हमको यही करना है। तो हमको क्या करना होगा, इस एक्स स्क्वायर से गुना करना होगा, इस एक्स स्क्वायर से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो चलो हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब इस एक्स स्क्वायर से हम गुना करेंगे, देखो ये जो है, यहां ध्यान देना, जब हम इस एक्स स्क्वायर से इस एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स पे पावर क्या आएगा, 1 मिनट इसको रहने देते हैं यहीं। जब इस एक्स स्क्वायर को हम इस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर 4 आ जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर को जब हम इस माइनस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स पे पावर 3 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे एक्स पे पावर कोई 3 है, नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख दिए माइनस एक्स पे पावर 3, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को जब हम इस एक से गुना करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ माइनस लिख देंगे, ये माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इसका चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आराम से लिख देंगे। तो देखो ये जो हमारा x4 है इसका कहानी खत्म हो गया, इसका कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया। और क्रमिक में क्या बचा हमको, x पे पावर 3 बचा, ये वाला x पे पावर 3 बचा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x पे पावर 3। ये जो माइनस 3x स्क्वायर है और इसमें प्लस एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस नहीं, यहाँ के माइनस को देखो तो क्या हो गया, हमको टोटल हो गया -4 पर पावर x पे पावर 2। अब ध्यान दो, हम क्या किए, 4x को उतार दिए, हम क्या किए, 4x को उतार दिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये जो x पे पावर 3 है, ये जो x पे पावर 3 है, हमको ये x पे पावर 3 को हटाना है। तो एक्स स्क्वायर में ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो x पे पावर 3 हो जाएगा। तो अगर हम x पे पावर 1 से गुना कर देंगे तो हमको x पे पावर 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या किया,
प्लस एक्स लिख दिया। हमने यहाँ क्या किया, प्लस एक्स लिख दिया। ठीक है, इस प्लस एक्स को हमने गुना किया इस एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो गया, एक्स पे पावर 3 हो गया। इस x को फिर हमने गुना किया माइनस एक्स से, क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर इस x को हमने गुना किया 1 से, क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। काम हमारा हो गया, इसका कहानी खत्म हो गया। 4x माइनस 4x स्क्वायर में जब एक एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस 4x में जब एक x को जोड़ेंगे, ठीक है, सॉरी, ये 4x में जब एक x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको 3x हो जाएगा। 2 पद है, यहाँ 3 पद है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को, ये जो हमारा 5 है इसको हम क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे। अब हमारा क्या काम है, अब हमारा काम है ये जो माइनस 3x स्क्वायर है इसको हटाना है। तो एक्स स्क्वायर में ऐसा कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो हमको माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर में अगर हम माइनस 3 से गुना कर दें तो हमको माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा। किससे गुना करना है, माइनस 3 से गुना करना है। तो चलो हम क्या करते हैं, माइनस 3 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो माइनस 3 से हमने क्या किया, गुना कर दिया। ठीक है, तो इस माइनस 3 को जब हम गुना करेंगे इस एक्स स्क्वायर से तो हमको क्या हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इस माइनस 3 को अगर हम इस माइनस एक्स से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमको माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर उस x को जब हम इस 1 से गुना करेंगे, इस माइनस 3 को जब हम इस प्लस 1 से गुना कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमको माइनस 3 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, माइनस का चिन्ह बदल के प्लस हो जाएगा, ये प्लस का चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह बदल के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका भी कहानी क्या हुआ, खत्म हो गया। 3x और माइनस 3x, इसकी भी कहानी क्या हुई, खत्म हो गई। और 5 और जोड़ 3 बच होके कितना बचा हमको, केवल 8 मिल बचा। क्या बचा हमको, 8 बचा। तो यही है यहाँ पर प्लस 8। उसके बाद हम आराम से लिखेंगे, इसलिए भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल बराबर 8, और शेषफल बराबर 8। हमारा काम क्या हुआ, खत्म हो गया। तो कितना आसान है। तो जिस तरह से हमने 1 और 2 को बनाया उसी तरह से हम 3 भी बनाते हैं। चलो एक बार बना के देखते हैं। मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को पॉज करो और उसके बाद उसको 3 नंबर बनाओ। ठीक है, इसमें सीखने वाला बात क्या था, इसमें सीखने वाला बात केवल इतना ही है, हमने इसको क्रम में सजाया और घात के क्रम में सजाया। किसके क्रम में सजाया, घात के क्रम में सजाया। गुड, ये है हमारा तीसरा सवाल दिया हुआ है। आराम से हिसाब को देखेंगे, उतारेंगे। क्या दिया हुआ है, x पे पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 और gx बराबर लिखा है 2 घटा x पे पावर 2। आराम से लिख दिए। इसको लिखने में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। और 1 नंबर हमको मिल गया, और 1 नंबर हमको मिल गया। अब बाकी काम हमको 2 नंबर के लिए करना है। बाकी काम हमको कितने नंबर के लिए करना है, 2 नंबर के लिए करना है। तो चलो यहां पर भी देखो हमने क्या किया, ये जो 2 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको हमने किस रूप में सजाया, कोई बता सकता है मुझे। हाँ, किस रूप में सजाया, इसको हमने सजाया घात के क्रम में सजाया। किसके क्रम में सजाया, घात के क्रम में। इसका घात 2 है और इसका घात क्या है, 0 है। अब हमको एक विद्यार्थी पूछ सकता है, ठीक है सर 2 का घात 0 कैसे हुआ, 2 का घात 0 कैसे हुआ। तो 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुने एक्स पे पावर 0।
किसी भी संख्या पे जब x पे पावर 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, यानी 2 गुना 1 बराबर 2। मिल गया हमको 2, मिल गया। अगर कोई संख्या लिखा हो क पे पावर 0, मान क्या होगा 1, x पे पावर 0 1, y पे पावर 0 1, z पे पावर 0 1, ठीक है, सब पे पावर 0 1। ये क्या है, ये सरकारी हॉस्पिटल का गोली है, सारी बीमारी में एक ही गोली चला दो, सारी बीमारी में एक ही गोली चला दो, यानी सबका आंसर 1 होगा, सबका आंसर क्या होगा 1 होगा। तो यहां बनाया हुआ है। यहां भी हमने सबसे पहला काम क्या किया है, हमने सबसे पहला काम किया है x पे जो पावर 4 है उसको एलिमिनेट करने का कोशिश किया है। एलिमिनेट मतलब होता है खत्म करना। जब हम किसी व्यक्ति को दुनिया से हटाते हैं मार करके तो डेट इज कॉल्ड एलिमिनेट, ठीक है। तो यहां पर हम पद को क्या कर रहे हैं, पद को हिसाब से ही गायब कर दे रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं x तो जो सबसे बड़ा पावर है उसको हटाए, फिर उसके बाद हम x पर जो पावर 2 था हमने उसको हटाया, और जब हम x पे गए तो यहाँ पर x का घात क्या हुआ, x पे पावर 2 से कम आ गया, तो हम वहां जाकर के रुक गए, अरे रे रुक जाओ, अब हमको आगे नहीं जाना है। हमारी गाड़ी चली थी राजधानी के रफ्तार से और पता चला हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए तो हमें ब्रेक लगाना पड़ा, यानी स्टेशन हमारा क्या होगा, वो स्टेशन होगा जहां पर हमारा घात यहाँ के घात से कम हो जाएगा, तो हम समझ जाएंगे मेरे रुकने का समय हो गया है। हमें अपनी गाड़ी को, ठीक है, वंदे मातरम जो हमारी चल रही है उसको हमको क्या करना है, रोक देना है। वेरी गुड। तो चलो हम अपने वंदे मातरम को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा, -x पे पावर 2 जोड़ 2, फिर क्या है, x पे पावर क्या है 4 है, -5 पे पावर x है, फिर 6 है। तो हम कहता है इस -x² में ऐसा क्या गुना करेंगे जो x पे पावर 4 हो जाएगा, जो x पे पावर 4 हो जाएगा। कहता है कि यहाँ पे कोई चीज रखिए और उस दोनों को गुना करने पे x पे पावर 4 आ जाए। तो सबसे पहला यहाँ ध्यान रखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घटाव का चिन्ह, और यहाँ पर क्या है, जोड़ का चिन्ह है। यहाँ पे क्या है, जोड़ का चिन्ह है। तो घटा जोड़ में कब परिवर्तित होता है, जब घटा को हम घटा से गुना करते हैं, जब हम घटा को घटा से गुना करते हैं। तो हमारा पहला काम क्या है, चिन्ह को परिवर्तित करना। तो हमने क्या किया, हमने चिन्ह को परिवर्तित कर दिया, हमने चिन्ह को क्या किया, परिवर्तित कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, 2 क्लास से 4 क्लास में भेज रहे हैं। एक लड़का है उसको हम 2 क्लास से 4 क्लास में भेज रहे हैं, और ये 2 क्लास में लड़का फेल कर गया है, इसमें घटा का चिन्ह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, पास करेंगे। तो उसको पास करने के लिए हमको घटा से गुना करना पड़ेगा, तो जोड़ हो गया। उसके बाद हम उसको 3 में नहीं भेज रहे हैं, तो क्या करेंगे, x पे पावर 2 से फिर गुना कर देंगे, तो x पे पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 जोड़ 2 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि हम अगर -x² से गुना कर देंगे तो x पे पावर 4 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -x पे पावर 2। चलो लिख दिए, इसको मिटा देते हैं, हो गया। अब क्या करना है, देखो अब हमको क्या करना है, अब गुना करना है। हमने तो लिख दिया, अब गुना करके देखते हैं क्या होता है। गाड़ी हमारी चल चुकी है, अब चलने के बाद पता चलेगा कितना स्पीड देना है, कहाँ रुकना है ना, कहाँ रेड सिग्नल आएगा। तो -x² को जब हम इस x² से गुना करेंगे तो हमको हो जाएगा माइनस माइनस प्लस x पे पावर 4 हो जाएगा। फिर इस -x² को जब हम +2 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा और -2x² हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चले हम इसको, ठीक है, चिन्ह बदलेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। इसकी कहानी खत्म हो गई, इसकी कहानी खत्म हो गई। इसका साथ यहीं तक था, इसका साथ यहीं तक था। तो अब ये लोग क्या करेगा, अपने दोस्त से विदा लेगा और आगे बढ़ेगा, अपने दोस्त से विदा लेगा और आगे बढ़ेगा। तो ये कहता है दोस्त तुम्हारा साथ खत्म हुआ, अब हम दूसरे साथी को लेकर के आगे बढ़ेंगे, दूसरे साथी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो क्या हो गया, 2x² हो गया।
इसको साथी मिला -5x, इसको क्या मिला साथी -5x। ठीक है, जब -5x मिला तो ये देखता है ये जो -2x² है इसको लड़ना है -x² + 2 से, इसको लड़ना है -x² + 2 से। तो ये देखता है कि इसके पास भी x² है, मेरे पास भी x² है। ठीक है, इसको इससे लड़ना है तो इसके पास, ये देखता है कि इसके पास 2 है और मेरे पास ऐसे कोई संख्या नहीं है। 2 का मतलब हुआ 2 पे पावर x पे पावर 0 है, तो ये देखता है कि 2 के जैसा मेरे पास कोई संख्या यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। फिर इसको एकाएक ध्यान आता है, जब हम -5x को लिए हैं तो हम वहां के बगल में चौथा एकाएक इसको याद आता है, तो इसको लगा कि इससे लड़ने के लिए हमको 6 को लेना पड़ेगा, हमको 6 को लेना पड़ेगा। तो ये कहा 6 को तुम भी आ जाओ, मैं अकेले इससे नहीं लड़ पाऊंगा, मैं इससे अकेले नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये 6 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब -x² अब जो ये -x² है इसको 2x² को खत्म करना है, 2x² को क्या करना है, खत्म करना है। तो इसको -2x को बनने के लिए ये देखता है, सबसे पहले तो हमको माइनस से प्लस बनना पड़ेगा, यानी हमको माइनस से गुना होना पड़ेगा, हमको माइनस से गुना होना पड़ेगा। और हमको सिर्फ माइनस से गुना होना है, सिर्फ हमको माइनस से गुना होना है। और हमको क्या करना है, यहाँ मेरे पास 1 है और यहाँ हमको चाहिए 2। x² मेरे पास है, इसके पास भी x² है, यानी हमको x नहीं चाहिए। हमको अगर हम 2 से गुना हो जाते हैं, सिर्फ 2 से, तो हम 2x² बन जाएंगे। तो ये क्या करता है, -2 से गुना हो जाता है। ये क्या करता है, -2 से गुना कर लेता है अपने आप को। तो जब -2 से इसको गुना होता है तो -2 और -x² क्या हो गया, 2x² हो गया। -2 और +2 क्या हो गया, -4 हो गया। तो इसको हम यहाँ लिख दिए। अब क्या हुआ, घटा हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। ये और ये खत्म हो गया, ये बचा -5x और ये बचा 6 4 10। अब ये देखता है -5x और 10 कि अब हमारे पास कोई ऐसी संख्या नहीं जो इसकी बराबरी कर सके। इसके पास है x पे पावर 2 और हमारे पास मेरे ग्रुप में जितने भी x पे पावर 2 थे वो खत्म हो गए। जितने भी थे x पे पावर 2 क्या हुआ, खत्म हो गया, यानी मेरा स्टेशन पहुंच गया। अब हमको आराम करने की आवश्यकता है, अब हमको आराम करने की आवश्यकता है। तो काम हमारा खत्म हो गया, भागफल भी हमको मिल गया और शेषफल भी हमको मिल गया। कितना आसान है, वेरी गुड। तो काम खत्म हुआ, हमने 1 2 और 3 को बना लिया। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अब दूसरा सवाल है, अब क्या है हमारे पास, हमारे पास अब दूसरा सवाल है। हमने 1 2 और 3 को बना लिया है। तो चलो देखते हैं दूसरा सवाल हमारे पास क्या है। गुड, इसमें हमने नहीं लिखा है यहाँ, हमने पहले सवाल में यहाँ लिखा था। मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कोई चीज़ छोड़ देता हूँ तो तुम लोग इस बात को देखो कि सर आपने उस सवाल में 1 नंबर लेने के लिए तो कहा था, बट इसमें तो आपने 1 नंबर लेने के लिए नहीं कहा। तो तुम लोग जरूर लिखना, यहाँ पहला क्या है, इससे हम भाग देते हैं, तो लिख लेना पहला पद प्रथम बहुपद। यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रथम बहुपद, और यहाँ प्रथम बहुपद और द्वितीय बहुपद दिया हुआ है। तो लिखना प्रथम बहुपद बराबर t² - 3 और द्वितीय बहुपद बराबर 2 पे पावर 4 प्लस 3t³ - 2t² - 90 - 12। इसको तुम लोग जरूर लिखना। उसके बाद यहां से शुरू करना, यहाँ 1 नंबर यहाँ लेना, 2 नंबर यहाँ लेना, ठीक है, 0 नंबर भी नहीं कटेगा। और इसको लिखने से क्या होता है ना, पता चल जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। जब हम करते हैं ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पहले हम दौड़ लगाते हैं। जब तुम एनसीसी ज्वाइन करोगे
तो परेड करने से पहले, ठीक है, वार्म अप होता है। क्या होता है? वार्म अप होता है। तो ये वार्म अप है, यहाँ जो हम लिखते हैं ना, ये अपने आप को तैयार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है। चलो हम यहीं से बनाते हैं जहां से ये दिया हुआ है। गुड। क्या किया है? बिल्कुल वही काम करेंगे। हमको क्या करना है ना, कहता है क्वेश्चन क्या करता है समझो। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए, यानी भाग देना है। जो काम हमने 1 में किया था वही काम हमको यहां भी करना है। गायब करना है, ये दोनों आपस में लड़ेगा, ये अपनी संख्या बनाएगा गुना करके, और ये देखेगा कि हम इसे बच कैसे सकते हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है, जीरो हो गया, क्या हुआ? जीरो हो गया। स्टेशन पहुंचते पहुंचते इसका ईंधन खत्म हो गया, स्टेशन पहुंचते पहुंचते इसका ईंधन खत्म हो गया। तो इसका मतलब है ये इसका गुणनखंड है, ये इसका गुणनखंड है, यानी इसको पूरी तरह से फिनिश कर दिया। और अगर कुछ बच गया तो मैं बच गया, मैं बच गया, ये वाली बात हो गई। ठीक है, यानी मुझे कुछ नहीं हुआ, यहाँ नहीं बचा। ठीक है, यानी कि तुम हमको नहीं फिनिश कर पाए, तुम मेरा गुणनखंड नहीं हो, तुम मेरा गुणनखंड नहीं हो। लोहा ही लोहा को काटता है, गुणनखंड का क्या मतलब हुआ? लोहा ही लोहा को काटता है। अगर ये जीरो हो गया तो अरे तुम तो वही हो जो हम हैं, जो वही हो जो हम हैं, यानी हम में जो चीज है वही तुम में भी चीज है। यानी हम लोहे के बने हो तो तुम भी लोहे के बने हो, यानी तुम मुझ में हो, तुम मुझ में हो। अगर यहाँ नहीं बचा तो ये बच गया, यानी मुझ में जो है वो तुम में नहीं है, यानी तुम मेरा अंग नहीं हो। तो बिल्कुल वही बात है। तो हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। मेरे ख्याल से भाग देना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो हम दे देते हैं तुम लोगों का दिल रखने के लिए। तो क्या है हमारे पास? हमारे पास है टी पे पावर स्क्वायर है -3 है। इसको यहाँ नहीं बनाते हैं, इसको हम दूसरी जगह बनाते हैं। ठीक है, इस पिक्चर को अभी हम क्या करेंगे? पिक्चर को इस एरिया में ले आएंगे और हम इस एरिया में बनाएंगे। तो इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, यहाँ ये पिक्चर आ गया है, हम लोग इधर बनाते हैं। कैंसिल। टी पे पावर जो है पेन बदल देते हैं, चलो। एक मिनट, चलो हटाओ, वहीं बनाते हैं जहां पे हम लोग थे। इसको हटाओ, दिक्कत हो रहा है, यहीं पे बनाते हैं। वहां कुछ ज्यादा प्रॉब्लम था तो यहीं बनाते हैं, चलो। क्या है हमारे पास? है टी पर हमारे पास है टी पर स्क्वायर -3। थोड़ा थोड़ा हम छोटा छोटा करके लिखेंगे। ठीक है, टी पर स्क्वायर पावर 3 है, 2 है, टी पे पावर हमारे पास 4 है, +3 है, टी पे पावर हमारे पास क्या है? क्यू है, -2 है, टी पे पावर स्क्वायर 2 है, -9 2 है, और -12 है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमको क्या करना होगा? ये जो टी पे पावर 4 है, यहाँ पर जो टी पे पावर हमारे पास क्या है? 4 है। सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमको इसको हटाना होगा। तो ये जो टी स्क्वायर है, ये जो टी स्क्वायर है, यहाँ पर देखो, ये जो हमारा टी पे पावर 4 है, ये है ना हमारा टी पे पावर 4, हमको इसको हटाना होगा। क्या करना होगा? इसको हटाना होगा। तो इस टी स्क्वायर में हम कौन सा संख्या से गुना करेंगे जो हमको टी पे पावर 4 मिल जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा? यहाँ पर 1 है, हमको बनाना है 2, और इस 2 को बनाना है 4। इस 1 को बनाना है 2, और इस 2 को बनाना है हमको 4। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए हमको यहाँ करना होगा, 1 में 2 से गुना, तो हमको 2 मिल जाएगा। और इस टी स्क्वायर को टी पे पावर 4 बनाने के लिए यहाँ पे हमको 2 से करना पड़ेगा गुना, तो 2 और 2 जोड़ के हो जाएगा 4। 2 और 2 जोड़ के हो जाएगा 4। तो हमने क्या किया? 2t² लिख दिया। ठीक है, इस 2t² को जब हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2t पे पावर 4 हो जाएगा, ये 2t² को जब हम गुना करेंगे। ठीक है, अब उसी 2t² को जब हम -3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा?
2 तिया -6t² हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस t² के सामने लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? इस t² के सामने लिखेंगे। इस सबको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया माइनस और ये हो गया हमको प्लस, इसको हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। इसका कहानी हो गया खत्म, इसका कहानी हो गया खत्म। इस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमको हो जाएगा 6t² में जब हम -2t² हटाते हैं तो हमको हो जाता है 4t²। क्या हो जाता है? 4t² हो जाता है, ठीक है। यहाँ कहानी हमको खत्म है। अब ये 40 क्या t² - 3 से लड़ सकता है? जरूर लड़ सकता है, क्योंकि इसके पास 2t है। लेकिन फिर ही देखता है उसके पास -3 भी है, उसके पास क्या है? -3 भी है। तो ये कहता है, ये जो 40² है, ये कहता है तुमसे लड़ने से पूर्व 3tq आ जाओ, जो छुटा हुआ था। जो क्या था? छुटा हुआ था। तो 3tq नीचे आ गया, 3tq हुआ नीचे आ गया। ये 40 को कहता है 3tq तुम रुको, तुम अभी रुको, मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी जिंदा हूं। बड़ा भाई छोटा भाई को कहता है तुम रुक जाओ, मैं अभी जिंदा हूं। तो ये रुक जाता है, यहाँ आ जाता है, ठीक है। हो गया। ये कहता है, अब ये कहता है कहता है चलिए हम 2 आदमी आ गए, आप यहाँ भी 2 आदमी है, अब हम लोग लड़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग लड़ना शुरू करते हैं। कहता है नहीं, अभी हम लोग नहीं लड़ सकते हैं, ये हमको खत्म करेगा, और हमको जब खत्म करेगा तो वहाँ 2² ही है, वो गुना लेगा। वो एक t को क्या करेगा? गुना लेगा। जब वो एक t से गुना करेगा तो उसका जो 3 है वो 3t हो जाएगा, यानी उसके पास t हो जाएगा, और हमारे पास t नहीं है, हमारे पास t नहीं है। तो एक t को वहां से बुलाओ, तो ये 9t को कहता है आ जाओ, ये 9t को क्या कहता है? आ जाओ। तो 9t भी आ गया, 9t भी आ गया। अब ये तीनों कहता है चलो देखते हैं हम लोग को खत्म कर पाता है कि नहीं खत्म कर पाता है। तो ये जो t² - 3 है, ये बहुत होशियार है। t² - 3 ये इस 3 से कोई मतलब नहीं रखता है। ये t² - 3 जो है, इसको 3 से कोई मतलब नहीं है। यह कहता है 1 मैन आर्मी है, हम क्या हैं? 1 मैन आर्मी है। वो अकेला लड़ता है। वो क्या करता है? अकेला लड़ता है। वो कहता है हम अकेले हैं, तो सबसे पहले जो इसका सबसे लीडर है tq, उसको खत्म करो। उसको क्या करो? खत्म करो। तो उसको खत्म करने के लिए वह देखता है कि यहाँ है 1, हमको जाना होगा 3, हमको जाना होगा 3। तो यानी हमको क्या करना है? 3 से अपने आप को गुना करना है। फिर यहाँ हम 2 ही हैं, इसके पास है 1, यानी अगर हम एक और t ले लेंगे तो 2 जोड़ 1 जुड़ के हम क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। 2 जोड़ 1 क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो वो क्या कहता है? अच्छा, तो हमको 3t से गुना होना पड़ेगा। तो वो क्या करता है? 3t से अपने आप को गुना कर लेता है। 3t से अपने आप को क्या करता है? गुना कर लेता है। जब 3t से गुना करता है तो 3t और t² क्या हो गया? 3tq हो गया। क्या हो गया? 3tq हो गया। ये 3t जब इस -3 से गुना होता है तो ये -9t हो जाता है। ये क्या हो जाता है? -9t हो जाता है। अब देखा ये tq कितना समझदार था, उसको लगा कि हम नहीं लड़ पाएंगे, इसलिए वो 9t को ले आया। देखो एक एक्स्ट्रा 9t आ गया ना। अब ये कहता है चलो बराबर बराबर होते हैं। इसकी कहानी खत्म और इसकी कहानी भी खत्म। अब क्या हुआ? 4t² बच गया। 4t² क्या हुआ? बच गया। ये चला था लड़ने के लिए, बट इसको लड़ना भी नहीं पड़ा, ये बचा रह गया। तो ये नीचे आ गया। कहा अब क्या करें क्या करें? तो कहा -12 तुम आ जाओ, -12 तुम आ जाओ, ठीक है। ये जो tq - 3 है, ठीक है, ये जो t² - 3 है, वो देखता है कि हमको 4t² अब बनना है। अब हमको क्या बनना है? 4t² बनना है। यानी जब हम t² से गुना होंगे तो हम 4t² हो जाएंगे। तो ये क्या किया? यहाँ t² से गुना हो गया। जब ये t² से गुना हुआ तो क्या हो गया? 4t² हो गया, और 4 तिया 12 हो गया। कहानी क्या हुआ? खत्म हो गया, 0 आ गया। क्या हुआ? 0 आ गया। यहाँ आ गया ना 0। तो ये जब 0 आया तो कहता है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, यानी लोहा लोहा को काट दिया, लोहा लोहा को काट दिया। चूंकि शेषफल शून्य है, इसलिए यह इसका बहुपद एक गुणनखंड है। अगर शेषफल शेष हो जाएगा तो हम लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है, इसलिए यह इसका बहुपद है। क्लियर हो गया? हमने इसको बना लिया। तो जिस तरह से हमने इसको बनाया उसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे, और उसी तरह हम तीसरा भी बनाएंगे। तो मैं चाहूंगा
दूसरा नंबर को तुम लोग खुद ब खुद बनाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, दिक्कत होता है तो मैं तो बनाऊंगा ही, चलो हम बनाते ही हैं, ठीक है। गुड, इसी तरह बनाते हैं। इस बार हम उतना व्याख्यान नहीं करेंगे, समझ में आ ही गया है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको हमने भाग दिया 3x पे पावर 4 से, प्लस 5x पे पावर 3 हो गया, माइनस 7x स्क्वायर हो गया, प्लस 2x हो गया, प्लस 2 हो गया, ठीक है। यहां पर हम लिखेंगे, समझ जाना, इस एक्स स्क्वायर को खत्म करना है x पे पावर 4 को। इसको अपने 3x और 1 से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये क्या किया, x ये देखा, ये एक्स स्क्वायर देखता है कि हमको 3x के पावर 4 को खत्म करना है, तो वो कहता है कि अगर हम 3x स्क्वायर से गुना हो जाते हैं, 3x स्क्वायर से अगर हम गुना हो जाते हैं तो हम 3x पे पावर 4 हो जाएंगे। इस 3x को जब स्क्वायर को जब हम इस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो गया, 3x स्क्वायर हो गया। लेकिन एक से ही गुना नहीं करेंगे, इसके साथ तो नेंगड़ी और पुछड़ी भी है, तो ये कहता है चलो हम तुमसे भी गुना हो जाते हैं। तो ये 3x जब इस 3x स्क्वायर जब इस 3x से गुना होता है तो ये हो जाता है 9x3। ये क्या हो जाता है, 9x3 हो जाता है। कहता है नेंगड़ी से हो गया, पुछड़ी बचा हुआ है, तो ये क्या करता है, फिर इससे भी गुना होता है, तो क्या हो जाता है, प्लस 3x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये काम हमारा हो गया, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया माइनस, ठीक है। इसकी कहानी यहीं खत्म हुआ, इसका साथ यहीं तक था, इसका साथ यहीं तक था। 5x में जब 9x से घटा तो ये हो गया -4 पे पावर x3 हो गया। -7x स्क्वायर में जब -3x स्क्वायर हुआ तो ये -10x स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, -10 स्क्वायर हो गया। इसके पास 3 पद था, यहाँ 2 ही पद था, ये का 2x तुम भी आ जाओ, ये कहता है 2x तुम भी आ जाओ, तो वो आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर देखता है, यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर अपने आप को देखता है, ये कहता है 1 मैन आर्मी है, हम 1 मैन आर्मी है, तुम लोग को लड़ना है लड़ो, नहीं लड़ना है तो मत लड़ो। ये एक्स स्क्वायर देखता है कि हम -4x3 को खत्म करने के लिए हम अगर देखो यहाँ पे हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को बनना है -4x3 बनना है। क्या बनना है, एक्स स्क्वायर को -4x3 बनना है। तो ये देखता है पहले तो हमको -4 बनना पड़ेगा, यानी हमको -4 से क्या होना पड़ेगा, गुना होना पड़ेगा। फिर क्या है, हमको 2 से 3 जाना है, यहाँ हमको गुना होना है, यहाँ हमको जुटना है, तो हम एक एक्स ले लेते हैं तो हम -4x3 हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, -4x से अपने आप को गुना कर लेता है। अब ये -4x क्या होता है, इस एक्स स्क्वायर से गुना होता है, तो यहाँ हो जाता है -4x3। ये -4x क्या होता है, फिर इस 3x से गुना होता है तो हो जाता है -12x स्क्वायर। फिर ये -4x क्या होता है, इस +1 से गुना होता है तो क्या हो जाता है, -4x हो जाता है। इसकी कहानी खत्म हुआ। -10 सॉरी ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। इसकी कहानी खत्म हो गई। 12x स्क्वायर में -10x स्क्वायर गया तो क्या बचा, 2x स्क्वायर बचा, 4 2 6x हो गया, और यहाँ क्या ये 2 बचा हुआ था तो ये 2 नीचे आ गया, ये 2 नीचे आ गया। अब इस x3 को क्या करना है, इसको खत्म करना है। तो ये देखता है कि अगर हम सिर्फ 2 से गुना हो जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो ये क्या करता है, 2 से गुना हो जाता है। तो ये 2x स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर हो गया। ये 2 3x से गुना हुआ तो क्या हो गया, 6x हो गया। ये 2 1 से गुना हुआ तो क्या हो गया, 2 हो गया। अब माइनस हुआ तो देखता है सब खत्म, कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। अब इसके पास कुछ नहीं बचा, इसके पास कुछ नहीं बचा, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 है इसलिए यह बहुपद इतना का एक गुणनखंड है। हमारा काम हो गया। गुड, बनाए इसलिए हैं बट इसको लिखने में बहुत मेहनत है, ठीक है, इसलिए हम एक बार में नहीं बना रहे, अलग अलग कलर किए हैं ताकि तुम लोग जब इसको उतारो 2 से 3 बार लिखो जरूर, ठीक हो। लिखतम के आगे बक्तम का कोई वैल्यू नहीं होता, एक पुरानी कहावत है ना, लिखतम के आगे बक्तम का कोई वैल्यू नहीं। तो तुम लोग अगर 2 से 3 बार इसी स्टाइल में लिख लोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसको भी बना लिया।
आगे बढ़ते हैं। गुड। ये है हमारा तीसरा सवाल, है ना। ये है हमारी तीसरी आंख, ये है हमारी तीसरी आंख सिर्फ भगवान महादेव के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ छूट गया है, यहाँ तुम लोग लिखना, यहाँ प्रथम बहुपद बराबर दिस, द्वितीय बहुपद बराबर दिस, उसके बाद इसको बनाना है। ठीक है, हम इसको चलो बनाते हैं, दिया हुआ है ना। सारा काम टीचर को ही करना पड़ता है, सारा काम टीचर को ही करना पड़ता है। विद्यार्थी समझता है उसने फी पे कर दिया है तो उसका काम खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। पढ़ोगे तो देश को दिशा दिखाओगे, टीचर का काम खत्म हो गया, उसको अपनी जिंदगी में जितना आगे बढ़ना था वो बढ़ चुका है, अब आगे में बढ़ने का काम तुम लोगों का है। एक्स पे पावर क्या हुआ 5 हुआ, -4 एक्स पे पावर क्या हुआ 3 हुआ, फिर क्या एक्स पे पावर क्या है 2 है, फिर क्या है 3x है, और फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 1 है। बस अब गोली चलेगी, ठीक है। ये अपने रिवॉल्वर में गोली लोड करेगा और इसको फिनिश करेगा, और यह इसके वार से बचने के लिए, ठीक है, अलग अलग साथी को लाएगा। लेकिन इस बार क्या होता है, कोई न कोई एक साथी बच जाता है, तो कहता है कि नहीं लोहा तुम, मैं मेरे में लोहा है बट तुम में लोहा नहीं है। ठीक है, तो इस एक्स क्यू है, सॉरी हाँ एक्स क्यू है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यू है। एक्स क्यू है -3x है। तो देखो इस एक्स क्यू को, इस एक्स क्यू को बनना है एक्स पे पावर 5, तो कब बनेगा, यहाँ जो है वही यहाँ है, यानी इस 3 को केवल बनना है 5, इस 3 को बनना है केवल 5, यानी एक्स पे पावर अगर 2 ले आएंगे तो 3 और 2 जोड़ के क्या हो जाएगा 5। बस इतना ही कहानी होना है। तो इसने क्या कहा चलो हमको ज़्यादा का जरूरत नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर से ही मेरा काम चल जाएगा। तो ये एक्स स्क्वायर गुना होता है इस एक्स क्यू से, क्या होता है एक्स पे पावर 5 होता है। फिर ये एक्स स्क्वायर गुना होता है -3x से, तो यहाँ क्या होता है -3x³ होता है। फिर क्या होता है -3x³ होता है। फिर ये एक्स स्क्वायर गुना होता है +1 से, तो क्या हो गया +x² होता है, माइनस प्लस माइनस, इसकी कहानी खत्म। -4x³ में +3x गया तो क्या हो गया -x³ हो गया। इसकी भी कहानी क्या हो गई खत्म हो गई। ये अकेला कैसे लड़ता, यहाँ 3 पद था बाकी 2 पद बचा हुआ था, कहा भाई तुम दोनों भी नीचे आ जाओ, भाई तुम दोनों भी नीचे आ जाओ, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। तो ये दोनों कहता है ठीक है हम आ रहे हैं, ये दोनों कहता है ठीक है हम आ रहे हैं। तो ये दोनों क्या किया आ गया, ये दोनों क्या किया आ गया। जब ये दोनों यहाँ आया, ये यहाँ से देखता है, इसको बाकी 2 से कोई मतलब नहीं होता है, इसको मतलब होता है सिर्फ जो सबसे बड़ा लीडर है। इसमें सबसे बड़ा लीडर कौन है एक्स क्यू है। इस एक्स क्यू को मतलब है सिर्फ इससे, इसको इस मतलब है सिर्फ इससे, सिर्फ तुम, क्या है सिर्फ तुम। तो वो देखता है ये एक्स क्यू है और ये -x³ है, कहता अच्छा जो हम हैं वही तुम हो, सिर्फ हम +1 हैं और तुम क्या हो -1 हो, हम +1 है और तुम क्या हो -1 हो, यानी तुमको खत्म करने के लिए सिर्फ हमको -1 से गुना होना है, सिर्फ हमको -1 से गुना होना है। और हमको x भी नहीं चाहिए, हमको x भी नहीं चाहिए। तो ये क्या करता है -1 से गुना हो जाता है। अब ये -1 क्या करता है इससे गुना होता है, तो क्या हो गया -x³ हो गया। ये -1 गुना होता है इस -3x से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है +3x हो जाता है। ये -1 गुना होता है इस +1 से, तो -1 हो जाता है। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कहानी खत्म, कहानी खत्म, और बच गया 2। और ये कहता है मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये क्या कहता है मैं जीत गया और मैं जीत गया। चूंकि शेषफल शून्य नहीं है इसलिए यह बहुपद का एक गुणनखंड है, सॉरी गुणनखंड नहीं है। कहानी खत्म, कहानी खत्म हुई, कविताएं खत्म हुई राजे। तो अब हम लोग तीसरा नंबर सवाल में हैं। अब हम लोग कहाँ हैं तीसरा नंबर सवाल में है।
हमने 1 और 2 टोटल हमने कितने सवाल बनाए हैं? हमने टोटल बनाए हैं 6 सवाल, 1 और 2। अब हम लोग हैं तीसरा नंबर में। अब हम लोग कहाँ हैं? तीसरा नंबर में। देखो इसको हम लोग 2 या 3 4 स्लाइड में बनाए। इसमें आधा ही है। इसमें क्या है? आधा ही है। पहले मैं तुमको दिखा देता हूँ कितने स्लाइड हैं। इसमें आधा है। उसके बाद क्या है? दूसरा स्लाइड है, इसमें भी इतना है। और टोटल कितना है? हम 3 स्लाइड में इसको बनाए हैं। टोटल हमने इसको कितने स्लाइड में बनाया है? 3 स्लाइड में बनाया है। ऐसा इसलिए लिखा है कि हम इधर इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो तुम लोग के थोड़ा सा ही पेज में होगा, चूंकि बड़ा बड़ा लिखे हैं इसलिए ये 3 स्लाइड में गया। छोटा छोटा बनाते तो एक ही स्लाइड में आ जाता, लेकिन मेरा काम तुम लोग को समझाना है इसलिए हमने इसको 3 स्लाइड में तैयार किया है। ठीक है। और अंतिम में हमको ये रिजल्ट आया है। तो इस रिजल्ट को हम लोग पाना है। तो चलो आगे बढ़ गए थे, फिर से हम खड़ा हो जाते हैं। ये वाला सवाल को हमको बनाना है। ठीक है। 3 4 बार जब तुम लोग बना लेगा तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। हमने लिखा इसलिए है क्योंकि मेरे क्लास में बहुत कमजोर विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं और बहुत तेज विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो कमजोर भी हैं मैंने उसको भी ध्यान में रख के बनाया है, जो मजबूत हैं उसके लिए ये इसलिए है क्योंकि वो इतनी चीजों को पढ़ने के दौरान कुछ और चीजें भी सीखेंगे, है ना। तो चलो, यह बहुपद है कि अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक दिस और दिस हैं। कहता है 2 हम तुमको बता दिए, बाकी तुमको खोजना है। बाकी तुमको क्या करना है? खोजना है। ठीक है। पहेली है, तुमको 2 हिंट दे दिया है, बाकी को तुम खोजो, बाकी को तुम खोजो। मैथ है, क्या है? पहेली है। ठीक है। बुझो तो जानो, बुझो तो जानो। तो कुछ नहीं करेंगे, पहले से पता है क्या करना है। दिया है 1 नंबर तो हमको चाहिए ही चाहिए। हमने सबसे पहले 1 नंबर अपना सुनिश्चित किया। क्या सुनिश्चित किया? ये बहुपद दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है, दिस और दिस, और कहता क्या है? हमको ये शून्यक चाहिए। याद रखना, जब हमको ये पता हो कि हमारे पास है क्या और हमको ये भी पता हो हमको जाना कहाँ है, तो हमको ये भी पता चल जाता है हम जाएंगे कैसे, हम जाएंगे कैसे। ये बहुत बड़ी चीज है जीवन में सफलता का। अगर हमें ये पता हो, ठीक है, हमें ये पता है कि हमको 30 नंबर ही आता है और हमें ये पता हो हमको इतना नंबर लाना है, तो बाकी अगर हमको अभी 40 नंबर ही आते हैं मैथ में, हमको ये पता हो, ठीक है, हम ज़्यादातर पता नहीं करते हैं। हमको अगर ये पता हो, क्योंकि हम परीक्षा में बैठते ही नहीं हैं। तुम टेस्ट दो मेरी asanbiharboard.co.in पे जा करके, और हमको ये पता हो कि हमको 90 नंबर लाना है, क्योंकि ये इच्छा होनी चाहिए। बहुतों की तो इच्छा भी नहीं होती है कि हमको लाना है। अगर हमको ये पता हो जाए तो फिर ये जो 50 नंबर का डिफरेंस है, हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये हमको आएगा कैसे, यह हमको आएगा कैसे। कैसे आएगा? मेरी वीडियो देखो, आ जाएगा। ठीक है। अच्छे टीचर की वीडियो देखो। तो अब इसमें एक काम करना है। ठीक है। देखो कुछ चीजें तुमको याद करनी पड़ेगी। इसमें ध्यान रखने वाला बात यही छो है जो लाल रंग में लिखे हैं, है ना। लाल रंग खतरा का भी निशान होता है और प्रेम का भी निशान होता है ना। तो ये जो लाल रंग है, इसमें जो हमने लिखा है यही इसका इंपॉर्टेंट बात है। सिर्फ इसी बात के लिए हमने इतना काम किया है। अगर हम नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं था। ठीक है। क्या कहता है ये लाल निशान? गुणनखंडों का गुणनखंड भी एक बहुपद का गुणनफल होता है। ठीक है। गुणनखंडों का गुणनफल भी बहुपद का गुणनफल नहीं होता है, गुणनखंड होता है। सॉरी, गुणनखंड होता है। इसको थोड़ा ठीक कर लेना। अगर 2 गुणनखंड हमको पता हो किसी बहुपद का, तो उसका गुणनखंड भी क्या होता है? गुणनखंड होता है। ठीक है। रिश्तेदार के रिश्तेदार भी हमारे रिश्तेदार होते हैं।
ये बिल्कुल उसी तरह से है। क्या है? रिश्तेदारों के रिश्तेदार भी हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो हमको रिश्तेदार तक पहुंचना है। हमको कहाँ पहुंचना है? पहले अपने रिश्तेदार तक पहुंचना है। हम अपने घर में हैं और हमको जाना है रिश्तेदार के यहाँ। फिर पूछना है कि भाई आपके रिश्तेदार कौन है, तो पता चल जाएगा। लिंक हम इसी तरह लगाते हैं, है ना। हमको कहीं जाना होता है और वहाँ हमारे कोई जान पहचान का लोग नहीं होता, तो हम पता करते हैं अपने रिश्तेदारों में, क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार वहाँ है? तो यहाँ बिल्कुल वही बात है। तो सबसे पहले हम अपने रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे। तो रिश्तेदार के यहाँ कैसे जाएंगे? तो हम अपनी मोटरसाइकिल निकाले तो पता चला हमारे पास मोटरसाइकिल के नाम पर है शून्यक, हमारे पास मोटर बाइक के नाम पर है शून्यक। तो बाइक में चाहिए पेट्रोल, बाइक में चाहिए पेट्रोल। तो हमने क्या किया? पेट्रोल को डालने के लिए देखा कि x पहला शून्यक बराबर है √5/3, यानी ये शून्यक क्या है? x बराबर 5/3 है। x बराबर क्या है? 5/3 है। x क्यों मानेंगे? क्योंकि पूरा जो बहुपद है उसमें x ही अचर है, उसमें x ही क्या है? अचर है। तो x बराबर अगर 5/3 है, तो अगर कोई संख्या x बराबर अगर 2 हो तो x - 2 बराबर हम 0 लिखते हैं ना। तो हमने लिख लिया x - 5/3 बराबर 0। उसी तरह हमने लिख लिया x + 5/3 बराबर 0। तो ये क्या है? हमको रिश्तेदार मिल गया, हमको रिश्तेदार मिल गया। बाइक से हम रिश्तेदार के यहाँ पहुंच गए। ठीक है, तो यानी ये और ये क्या है? हमारा गुणनखंड है। ये दोनों हमारा क्या है? गुणनखंड है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? शेषफल 0 हो। शेषफल क्या हो? 0 है। हमको 0 मिल गया। क्या हुआ? 0 मिल गया। रिश्तेदार क्या होता है? जिससे मिल लें तो हमारे पास हम 0 हो जाते हैं उसके सामने, उसका पूरा अवभगत करते हैं, तो वही है। 0 हो गया। अब इस रिश्तेदार से कहा हमको रिश्तेदार तक पहुंचना है, रिश्तेदार से कहा रिश्तेदार तक पहुंचना है, तो कहा दोनों रिश्तेदार को गुना कर दीजिए, दोनों रिश्तेदार को गुना कर दीजिए। कहानी दिक्कत यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, यहां तक किसी को ये तो हिसाब में दिया है। ठीक है, पहला शून्यक बराबर लिखे 5√5/3, यानी x बराबर क्या हो गया? √5/3। इसको हमने क्या किया? इधर लाया, तो इधर क्या था? जोड़ था, इधर हमने कर दिया x बराबर 0, और यहाँ क्या था? माइनस था, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको इतना बात इधर नहीं लिखे, अपना काम यहाँ खत्म हो गया, अपना काम यहाँ खत्म हो गया। इसमें बस इतना ही चीज ध्यान रखना था, गुणनखंडों का गुणनफल भी एक गुणनखंड होता है। अब हमको इन दोनों को गुना करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड। तो हमने क्या किया? इस दोनों को क्या किया? गुना कर दिया। चलो गुना करके हम दिखा देते हैं। यहां देखो कौन सा प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर हम इसको a मान लें, इसको हम b मान लें, तो ये भी हमारा a है, क्योंकि x को हमने क्या माना है? a माना है, और इसको हमने क्या माना है? b माना है। बस यहाँ क्या है? a - b है, और यहाँ क्या है? a + b है। तो एक सूत्र होता है a - b और a + b बराबर a² - b², यानी हमने a को स्क्वायर कर दिया और b को स्क्वायर कर दिया। कई बार तुम लोग बनाया होगा। इसी सूत्र का हम यहाँ क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। इसी सूत्र का हम यहाँ क्या करेंगे? प्रयोग करते हैं। तो x - √5/3 और x + √+5/3, अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो x पे पावर हो गया स्क्वायर माइनस √5/3 पे पावर हो गया स्क्वायर। क्या हो गया? x पे पावर स्क्वायर हो गया और 5/3 हो गया। ये भी क्या हो गया? एक गुणनखंड हो गया। और जैसे कोई संख्या गुणनखंड हुआ तो उसका क्या मतलब हुआ? x² - 5/3 बराबर 0 हो गया। जैसे कोई गुणनखंड हुआ तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बराबर ये कैसे आया, इसको यहां तक कैसे आया, इस चीज को देखते हैं। यानी x² - 5/3 बराबर 0 हो गया, तो क्या हो गया? 3x² - 5/3 बराबर 0। 3x² - 5 बराबर, ये 3 उधर गया तो 0 हो गया। ये 3 जब इधर जा गुना होगा क्या होगा? 0 × 3 हो गया, यानी 3x² - 5 बराबर 0 हो गया। तो 0 है तो इसका क्या मतलब है? 3x² 5 भी एक गुणनखंड होगा। 3x² 5 भी एक गुणनखंड होगा। तो हम क्या किए? हम रिश्तेदार से रिश्तेदार के पास पहुंचे। एक रिश्तेदार से हम दूसरे रिश्तेदार के पास पहुंचे, तो पता चला कि भाई ये भी मेरा रिश्तेदार निकल गया, ये भी मेरा रिश्तेदार निकल गया। ऐसा था, एक रिश्तेदार से हम दूसरे रिश्तेदार के पास पहुंचे,
इससे हम तीसरे रिश्तेदार के पास पहुंचे, तो पता चला इससे मेरा पहले से रिश्ता है, इससे मेरा पहले से रिश्ता है, यानी ये भी एक गुणनखंड होगा, ये भी एक क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो सब रिश्तेदार मिल गया, सब रिश्तेदार मिल गया, और सारे रिश्तेदार को गांव के एक व्यक्ति से था लड़ना, सारे रिश्तेदार को गांव के एक व्यक्ति से था लड़ना, ठीक है। तो सब रिश्तेदार मिलके कहा चलिए भाई इससे मिलते हैं, चलिए इससे मिलते हैं, ठीक है। तो क्या हमको इसको भाग देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से तुम लोग इसको भाग दे देगा, और शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल जब भाग दिया, जब ये रिश्तेदार इससे मिल करके भाग दिया तो शेषफल हो गया 0, शेषफल क्या हो गया, 0, ठीक है। चलो हम भाग दे ही देते हैं। क्या है, 3x² माइनस 5 है, 3x पे पावर 4 है, प्लस क्या है 6x³ है, माइनस 2x² है, माइनस 10x है, और माइनस 5 है। देखो हम बहुत बार तुम लोग को सिखाए हैं, इसलिए इसको भाग का काम हम छोड़ देते हैं। दिक्कत अगर किसी विद्यार्थी को होगा कैसे भाग दिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो हमको कहना एक बार हम भाग दे देंगे, लेकिन अभी हम जो चीज़ सिखा चुके हैं ना उसको छोड़ देते हैं, तब वीडियो बेकार का लंबा हो जाएगा। इसको यहाँ छोड़ दिए, काम का काम सीखो, ठीक है। अब यहाँ पर सीखो, हम जानते हैं इसको अगर हमको निकालना हो, इस दोनों को गुना करके अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमको वो संख्या मिल जाएगी, यानी 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर q माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 बराबर हम लिख सकते हैं 3² माइनस 5। इसको हमने क्या किया, गुना किया, किससे गुना किया, इससे गुना किया, यानी x² प्लस 2x प्लस 1, और ये 0 है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये तो 3x² माइनस 5 ही होगा। इसको जब हम देखते हैं ना ध्यान से, ठीक है, इस संख्या को x² प्लस 2x प्लस 1 को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें हमको ऐसा फॉर्म नजर आता है, कैसा, ये फॉर्म हमको इसमें नजर आता है, यानी ये हो गया हमारा x को अगर a कहें तो ये हो गया 2 a इंटू बी, और ये हो गया हमारा b पर स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हुआ ऐसा, ये हमको फॉर्म नजर आया। तो हमने इसको क्या किया, x प्लस 1 इसको केवल और x प्लस 1 के रूप में लिख दिया, इसको केवल हमने क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया, यहां तक काम कर दिया। अब हम गए शून्यक के ऊपर, अब हम कहाँ गए, अब हमको करना क्या था, इसी का शून्यक निकालना था, ध्यान दो, हमको इसका ही शून्यक निकालना था। तो हमने क्या किया, इसको गुना के रूप में तोड़ लिया, गुणनखंड के रूप में। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो जो तीनों गुना था तीनों को बराबर 0 कर दिया, 3x² माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर इतना आ गया, x प्लस 1 बराबर 0, इतना आ गया, x प्लस 1 बराबर 0, यानी सभी इतना शून्यक, इतना क्या है, शून्यक। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, नहीं समझ में आया होगा, हम इसको फिर से समझाते हैं, और सिर्फ 1 मिनट में समझाएंगे, तुम लोग समझ जाएगा। इसका कहता है हमको शून्यक निकालने, ठीक है। शून्यक निकालने का मतलब होगा हमको ऐसा करना है, हमको करना एक्चुअल में लास्ट में जो है ना इस तरह से करना था, और x बराबर देखना था कितना वैल्यू आता है, 3 गो वैल्यू आता है कि 4 गो वैल्यू आता है कि 5 गो वैल्यू आता है कि 6 गो वैल्यू आता है, ठीक है। अगर बड़ा क्लास में तुम रहता तो डायरेक्ट बनाता, लेकिन बड़े क्लास में नहीं हो तो उसको बनाने का नियम है। तो इसको जो हमको तोड़ना था, हम कैसे तोड़ते हैं, इसको जो हम तोड़े तो हमको कौन कौन संख्या आया, 1 हमको आया, इसको जो हम तोड़े थे तो ऐसा हमको संख्या आया था। अगर तुम ध्यान देगा
इसको जब हम पूरी तरह से तोड़े हैं, इतना बराबर, इसके बराबर हमको ये मिला है। कहाँ मिला है, चलो हम तुमको दिखाते हैं। देखो यहां मिला है ना, ये हमको यही लाना था। फिर क्या करना था, 3x माइनस 5 बराबर 0 करना था, तो x बराबर हो गया, सॉरी 3x स्क्वायर, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 5/3, और फिर x बराबर हो गया -1। ये हमको लाना था, हमको लाना इतना ही काम था, हमको इसको इस रूप में ही लाना था। मेरा पूरा काम इतना ही था, इसको इस रूप में लाएंगे, फिर इतना बराबर 0 करेंगे, इतना बराबर 0 करेंगे और इतना बराबर 0 करेंगे। तो इस रूप में हम कैसे लाएंगे, तो हमारे पास मेरा रिश्तेदार दिया हुआ था, मेरा रिश्तेदार दिया हुआ था, तो उस रिश्तेदारों की सहायता से हम आगे बढ़े। हमको एक रिश्तेदार था, ये रिश्तेदार था मेरा 5/3 था, दूसरा -5/3 था, तो हम x माइनस रूट 5/3 हुए और x प्लस रूट 5/3 हुए। फिर रिश्तेदार से हम रिश्तेदार के पास पहुंचे, तो हमको पता चल गया ये भी हमारा हो गया। जब रिश्तेदार से रिश्तेदार के यहाँ पहुंचे, तो हम फिर क्या किए, ये भी एक गुणनखंड होता, इससे हम भाग दिए और कुछ एक चीज निकाले, और क्या किए, एक चीज निकाले। इतना ही इसमें स्टेप है, तो क्लियर कर दिए। आज का वीडियो 1 घंटा के बराबर हो गया है, तो इसको हम इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 2 में हम शेष सवाल को बनाएंगे। तो ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।